जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। जरा सोचिए। एफएम रेनबो पर आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर हाजिर है दिशा फाउंडेशन की नई प्रस्तुति जरा सोचिए। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर सूर्य अपनी रोशनी देना बंद कर दे और चांद अपनी चांदनी, तब क्या होगा? हर तरफ छा जाएगा अंधेरा। चाणक्य ने क्या खूब कहा है कि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसीलिए वाणी को वीणा बनाइए, वाणी को बाण नहीं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और बाण बनेगी तो जीवन में शुरू होगा महाभारत। जी हां, अमर्यादित भाषा का प्रभाव खासकर लड़कियों और महिलाओं पर कितना पड़ता है, आइए जानते हैं किरण शर्मा से। जरा सोचिए, जरा सोचिए। किरण जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी। किरण जी, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या करती हैं? संतोष जी, वैसे तो मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो लेकिन उसके साथ साथ मैं बाकी कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं, अगर मैं उनके किसी भी तरह से काम आ सकूँ तो उसके लिए भी समय जरूर निकालती हूँ। अच्छा किरण जी, जी, जब एक महिला पर उसके अपने परिवार के लोगों के द्वारा या ऑफिस में काम कर रहे सहपाठियों द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, जी, तब उस वक्त महिला के मन में किस तरह के विचार आते हैं? देखिए संतोष जी, जब महिलाओं को इस तरह की भाषा का जो कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती हूँ, अगर उसका सामना करने पड़े या मतलब कुछ इस तरह की भाषा उनके कानों में पड़ती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आहत होती हैं, अंदर तक आहत होती हैं। अच्छा, जब इस तरह का व्यवहार होता है तो कितना गुस्सा आता है? देखिए संतोष जी, ये तो बड़ा ही स्वाभाविक सा प्रश्न है आपका कि गुस्सा तो, क्योंकि मर्यादा के बाहर जब आपसे कोई भी व्यवहार करेगा या भाषा का प्रयोग करेगा तो गुस्सा आना तो लाजमी है। और वो गुस्से का प्रतिशत यदि आप पूछे तो उसको तो व्यक्त करना भी अस्वाभाविक ही होगा। कुछ की सहने की क्षमता कम होती है और कुछ इस चीज को आम व्यवहार की या आम भाषा समझ के जो है इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, जब इस तरह का व्यवहार होते देखती हैं आप या और महिलाएं देखती हैं, तो अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं करती? मोटे तौर पे यदि हम देखा जाए तो इसके दो कारण ये होते हैं कि कहीं ना कहीं वो महिला डरी होती है, और दूसरा जो कारण है वो मोटे तौर पे ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके मन में एक अनिश्चितता की स्थिति होती है कि अगर मैंने इसके खिलाफ कुछ कहा तो फिर मेरे को जो है उसका जो अंजाम वो जो है वो भुगतना पड़ेगा। यानी लोगों को, खासतौर से पुरुषों को ये सोचना होगा कि उनकी अमर्यादित भाषा सामने वाली महिला को कितना ठेस पहुंचा रही है। ये तो मैं संतोष जी सिर्फ ये कह सकती हूँ कि सामने वाला जो भी, वो चाहे पुरुष है या महिला है, वो पुरुष या महिला इस चीज को समझे कि यदि स्वयं उसके साथ इस तरह का व्यवहार या भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो उसे कैसा महसूस होगा। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। ओ मेरी जान, तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है। अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। ओ मेरी जान, तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है। अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। जब मैं तुझसे मिला 19 का था, दिन याद है मुझे वैलेंटाइन का था, दिल में
तो गलत बात है। ओ मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है, अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। जिया एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए एसआर यानी संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पुरुष महिलाओं के साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल क्यों करता है। जरा सोचिए। विनोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू संतोष जी। विनोद जी, आप क्या करते हैं? मेरा मेडिकल से रिलेटेड कुछ बिजनेस है। ओके, तो आप बहुत से लोगों से मिलते होंगे, बहुत जगह जाते होंगे। हाँ जी। और आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि कई बार कि पुरुषों द्वारा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बहुत जगह देखा है हमने, तो मेट्रो में भी देखा है, बस में भी देखा है, इवन लोकल प्लेसेस जैसे होते हैं, जैसे मान लो गली में या बस स्टॉप पे या ऑफिस के अंदर भी इवन हमने देखा है। क्योंकि ना पुरुषों का ना एक माइंड सेटअप रहता है महिलाओं के प्रति कि अगर हम कुछ भी उनको बोलेंगे तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे, और ये बात काफी हद तक सही भी है। और यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती कर देती है, क्योंकि पुरुष अमर्यादा भाषा का इस्तेमाल ही इसलिए कर रहा है कि वहां से कोई रिप्लाई तो आना ही नहीं है, तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल के अपना निकल जाओ, है ना। तो मेरा मानना यह है कि महिला को उसके अगेंस्ट में उनको बोलना चाहिए। तो ये सब चीजें धीरे धीरे तभी खत्म होंगी, नहीं तो आपको तो पता है कि ये पुरुष प्रधान देश है। तो यहाँ पे तो पुरुष सोचता है कि महिला को जितना भी दबा लो, जितना भी कुछ भी बोल लो, उनकी तरफ से तो कोई रिप्लाई आना नहीं है। लेकिन इस तरह के व्यवहार से जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है महिलाओं के प्रति, उससे तो महिलाओं के अंदर और गुस्सा नहीं भर रहा है? गुस्सा भरता है। और देखो, मैं बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर बारी महिला चुप भी रहती है। अभी जो यंग जनरेशन आ रही है, जो यंग गर्ल्स आ रही हैं, वो इसका रिप्लाई देती हैं, और इस वजह से मैंने देखा ही काफी हद तक पुरुष को चुप भी होना पड़ता है, और कई बार इनको मार भी खानी पड़ती है। अच्छा, तो पुरुष इस बात को कब समझेंगे कि हमारे देश में कन्याओं को पूजा जाता है, महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, तो उनके प्रति अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है? देखिए, अभी जो आने वाला समय है, मुझे लग रहा है कि अभी तो काफी हद तक लोग समझ भी रहे हैं कि नहीं, देखो हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है, अगर हम उस भाषा का इस्तेमाल उनके लिए कर रहे हैं तो कोई हमारी बहन बेटी के लिए भी कर सकता है। जो लोग समझ रहे हैं वो तो अब आने वाले टाइम पे वो चीजें कम भी हो रही हैं। उनको जिनको महसूस होता है कि नहीं, अगर हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी माँ बेटियों के लिए भी कोई बोल सकता है। तो ये चीजें तो ना एक टाइम के बाद ही खत्म होंगी। और जहां तक मैं समझता हूँ कि महिला हो चाहे लड़की हो, वो जितना अपने आप को बोल्ड रखेगी और इसके अगेंस्ट में जितना वो प्रोटेस्ट करेगी, उतनी जल्दी चीजें खत्म हो जाएगी। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। जिया एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए एसआर यानी संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ हैं लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता विनीता शॉ। आइए आज के विषय पर सुनते हैं उनके विचार। जरा सोचिए। गालियाँ हमारी रोजमर्रा की भाषा में इस तरीके से सम्मिलित हैं मानो नॉर्मल है।
बहुत से घरों में ये भाषा गाली देकर जो सीखी जाती है, ये बच्चे घर में पिकअप करते हैं, बड़ों को सुनते हैं, बुजुर्गों को सुनते हैं, तो ये नॉर्मल है उनके लिए। जिन घरों में ऐसा नहीं है, वो बच्चे बाहर जाकर सीखते हैं, खेलते वक्त या दूसरे बच्चों से या स्कूल में सीखते हैं। पढ़े लिखे लोग गालियाँ देते हैं, इंग्लिश में भी गालियाँ देते हैं, हिंदी में भी गालियाँ देते हैं, गाड़ी चलाते वक्त गालियाँ देते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते वक्त गालियाँ देते हैं। मतलब बहुत नॉर्मल है। मतलब गर्मी हो रही है, गाली निकलेगी, कुछ टेंशन है, गाली निकलेगी। और आजकल के समय में जब कोविड से सब परेशान है, तो गालियों की तो मानो बौछार ही हो रही है। जरा सोचिए। अच्छा, जब ये गालियाँ किसी लड़की या महिला के सामने दी जाती हैं या उसको संबोधित करते हुए दी जाती हैं, तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि वो डर जाती है, झेंप जाती है, शर्म से भरकर वहाँ से चली जाती है। और अक्सर देखा गया है कि महिलाएं बहुत आसानी से डर भी जाती हैं और चुप हो जाती हैं। लेकिन आजकल मैं एक नई बात देख रही हूँ। मैं पा रही हूँ कि आजकल लड़कियों और महिलाओं में इतना ज़बरदस्त गुस्सा है, जैसे कि विनोद ने बताया हमें, इतना गुस्सा है कि आजकल लड़कियाँ भी गालियाँ निकाल रही हैं। कुछ समय पहले मैंने एक एडवोकेट महिला को एक पुलिस अफसर से बात करते देखा। उनके मुख से एक एक वाक्य में जितनी गालियाँ निकल रही थी, मेरे कान तो लाल हो ही रहे थे। मन कर रहा था कि जाकर अपने कान साबुन से धो लूं, लेकिन वो पुलिस अफसर की शक्ल देखने लायक थी। वो इतना झेंप रहे थे, क्योंकि महिला के मुंह से इस तरीके की गालियां ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन अब ये भी नॉर्मल होता जा रहा है। जरा सोचिए। एक समय होता था जब परिवार में इस तरीके से बच्चों की परवरिश करी जाती थी कि गालियों के लिए कोई स्थान नहीं था। और बच्चे अगर गली में स्कूल से कुछ सीख कर भी आते थे, तो जो पिता लोग थे वो उनके जीभ पर साबुन या मिर्ची लगाते थे और उनको ये शिक्षा देते थे कि तुम ये गंदी गालियाँ नहीं दोगे। और बच्चा जैसे जैसे बढ़ता था, वो संस्कारी और सभ्य मानस बनकर ही बड़ा होता था। ज़रा सोचिए, जिनके घरों में माँ, बीवी, बहन, बेटी होती हैं, क्या वो इस तरीके की भाषा का उपयोग कर सकते हैं? क्या वो अपने फैमिली के लोगों से नज़र मिला सकते हैं जब उनके जीभ पर इतनी अभद्र भाषा है? सोचने की बात है। आइए सोचते हैं। जी हाँ, वक्त है सोचने का, थोड़ा समय चिंतन करने का। समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है एक नई सोच के साथ सोचना। तो आप जरूर आज के विषय पर सोचिएगा, क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी समाज जागेगा और होगा एक नया परिवर्तन। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें फोन या मैसेज के जरिए जरूर बताएं। हमारा नंबर है 8882546976। जी हाँ, 8882546976। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर आएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन।